मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालमेल मरकज भाई बहनों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा सेवक तालमेल मरकज वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर शिक्षा सेवक तालमेल मरकज का वैकेंसी के बारे में भी बताइए और शिक्षा सेवक तालमेल मरकज के भविष्य के बारे में भी बताइए। तो चलिए आज हम आपको सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बता देते हैं, फिर आपके भविष्य के बारे में भी बात करेंगे कि आगे क्या कुछ होना है, सरकार की रणनीति क्या हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री के बदलने के बाद योजनाएं क्या रह सकती है। इन सारे मुद्दों को हम लेकर के आज आपके साथ आए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, 2026 का भी ये तीसरा महीना चल रहा है, मार्च। आज 14 मार्च है और अभी तक नया वैकेंसी के लिए जो अपडेट है वो अभी कुछ निकाल करके नहीं आया है। सरकार भी थोड़ी अभी उथल पुथल में है। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षा सेवक तालमेल मरकज की सीट जो है वो खाली है और उसके अभाव में बहुत सारे ऐसे टोले हैं जहां से बच्चे नियमित नहीं आते हैं। नाम तो लिखा गया है दोस्तों, लेकिन वो आते नियमित विद्यालय नहीं है। बहुत मुश्किल हो जा रहा है बच्चों को विद्यालय कनेक्ट करना, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि शिक्षक लेट सवेर उस टोला में जाते भी थे। अब क्या हो गया है कि जो जब से ऑनलाइन अटेंडेंस बनने लगा, अब शिक्षक नहीं जाते हैं। 1% शिक्षक अगर जाते होंगे किसी बच्चा को लाने करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब शिक्षक जो हैं बच्चों को लाने बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। कारण कि अब देखिए, नहीं जाने के पीछे का देखिए कारण क्या है कि पहले शिक्षक आते थे तो उस टोला से होते हुए, बात करते हुए, मिलते जुलते स्कूल आ जाते थे 10 साढ़े 10 बजे तक। 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 भी बज जाता था। ऐसा नहीं था कि मटर गश्ती करते थे। वो गांव से लोगों से मिलते थे, जुलते थे, बच्चों को मोटिवेट करके, गार्जियन को मोटिवेट करके लाते थे। लेकिन अब तो हो गया ना कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस बनने लगा है तो शिक्षक 9:30 बजे अटेंडेंस बनाए कि बच्चे को वहाँ जाए लाने के लिए। तो जब शिक्षक विद्यालय आ जाते हैं तो फिर अब किस टोला में नहीं जाते हैं, वो अब जाते ही नहीं हैं और जाना लाजमी भी नहीं है। अब क्यों जाएंगे, अब उतना टाइम ही नहीं रहता है। तो ऐसे में शिक्षकों के साथ समस्या है। बच्चे विद्यालय में उपस्थिति बच्चों का बहुत कम है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा सेवक तालमेल मरकज का जो सीट है वो खाली है और सरकार जो है इधर वैकेंसी ले रही है शिक्षक का, लेकिन शिक्षक को वैकेंसी तो ले रही है, लेकिन शिक्षा सेवक जो बच्चों को विद्यालय में जोड़ने का काम करता है, जो लड़कियां जो शिक्षा सेवक में जो और तालमेल मरकज में लड़कियां हैं, वो एक एक घर जा करके बच्चों के पास जा करके उठा करके इधर उधर घूमता है, उसको फिर पकड़ करके ले करके शिक्षा सेवक और तालमेल मरकज लोग आते हैं विद्यालय और तब जाकर के विद्यालय गुलजार हो जाता है। नहीं तो शिक्षक आकर के बैठे रहते हैं और प्रार्थना कराने के लिए बच्चे नहीं रहते हैं। समझ गए? प्रार्थना कराने के लिए बच्चे नहीं रहते हैं। ऐसी समस्या है, ये सब समस्याएं हो जाती है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जो है वो सीटें खाली रहेगी। योग्य एसी में योग्य, एसी एसटी में योग्य जो लड़का लड़कियां हैं जो इंतज़ार करते हैं कि हम शिक्षा सेवक बन जाते तो हम अपने बच्चों को भी देखते, हमारी नौकरी भी लग जाती। तो दोस्तों, अभी मैं आपको यही अपडेट दे रहा हूँ कि अभी वैकेंसी के बारे में कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं इस पर वैकेंसी पर बातें नहीं कर पा रहा था। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं सर आपको बनाना होगा, तो इसलिए मैं इसको ले करके आया। लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी का अपडेट नहीं है। हो सकता है कि TRE 4 के बाद या नए मुख्यमंत्री जब बनेंगे तब हो सकता है कि इस पर संज्ञान लिया जाए और फिर नया वैकेंसी हो, क्योंकि कम से कम अभी वैकेंसी जब आएगा तो 20,000 से कम सीट वैकेंट नहीं है। 20,000 से अधिक हो जाएगा, कम का तो कोई सवाल नहीं है। हर स्कूल में 1-2 सीट खाली है शिक्षा सेवकों का। तो चलिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं नए सिरे से। अब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसके बाद नए सिरे से विभागों का बंटवारा होगा और अब नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो शिक्षा सेवकों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो लकीर खींच दिया है
उस लकीर पर बिहार के हर लोगों को अब चलना होगा। उस लकीर पर जो नहीं चलेंगे वो बिहार के सत्ता में वो नहीं बैठ पाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें जो लकीर खींचा है वो उस लकीर पर चलना होगा सभी को। और दोस्तों एक बात और भी मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी शिक्षा सेवक और तालमेल मिलकर भाई बहन हैं वो थोड़ा इस बात को ध्यान से सुन लें कि चाहे वो कोई भी बनेंगे, आप लोग सिर्फ आपस में एकजुटता बना के रखिए। शिक्षा सेवक भाई लोग आपस में एकजुटता बना करके रखिए। सबसे बड़ा कमी देखिए क्या हो जाता है, हम भी शिक्षक हैं तो जान ही रहे हैं, और आप भी शिक्षा सेवक हैं या फिर आप भी शिक्षक हैं तो वो भी देख रहे हैं, तालमेल की कमी रहती है बहुत शिक्षा सेवकों में। और शिक्षा सेवक ही, हमारी बात कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं अपना 20-22 वर्ष का अनुभव मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि बुरा लगेगा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि शिक्षा सेवक ही शिक्षा सेवक का दोहन करता है। क्या मैंने गलत कहा? शिक्षा सेवक ही शिक्षा सेवक का दोहन करता है दोस्तों। अभी देखिए, अब कहिएगा कि उदाहरण एक आपको दीजिए तो हम पता पूछें। आप सोचिएगा आपके मन में कि ठीक है उदाहरण दीजिए कि कैसे दोहन करता है, तो मैं एक ताज़ा उदाहरण दे देता हूँ। अगर उदाहरण मैं देने लगूँ, और इसमें से हमारे बहुत सारे शिक्षा सेवक भाई बहन हमारे मित्र भी हैं, और तो मैं बता देता हूँ। अगर उदाहरण दिया जाए ना तो इसको हरि अनंत हरि कथा अनंता है ना, इतने कहानियाँ हैं कि आपसे भी हमसे बेहतर आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रखंड में देखा है, अपने ज़िला में मैं शिक्षा सेवकों को मैंने देखा है, उनकी बातें को मैंने देखा है। उनसे जब मैं मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितना टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन इस टैलेंट का कदर नहीं है, और इसको अपने ही समाज के लोग, वही शिक्षा सेवक लोग उसको दबाते हैं, उस प्रतिभा को निखरने नहीं देते हैं। वो एक गुटबंदी कर लेंगे और इनका दोहन करेंगे। अभी देखिए एक ताज़ा रिपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ। अभी सभी शिक्षा सेवक और तालमेल मरकज भाई बहन को आया है TLM का राशि आया है ना, और मोबाइल खरीदने के लिए राशि। आपके पास कितना बच रहा है, कितना बचेगा, तो कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा सेवक तालमेल मरकज भाई बहन बताइए कि उससे आप कितना का मोबाइल खरीद पाइएगा और कितना का TLM राशि आप खरीद पाइएगा। उस राशि से बचता है पैसा, सभी चला जाता है कहाँ, है ना। और कौन मांगता है और कौन दिलवाता है और कौन पहले झूठ मूठ कहता है कि हमने दे दिया है? आप ही के समाज के लोग, आप ही के साथी लोग, आप ही के मित्र मंडली के लोग जो हैं वही। आप पीछे से महिला बहनें जो हमारे शिक्षा सेवक तालीम मरकज के हैं वो पीछे से वो जाती हैं, पैसा निकाल करके रखी हैं कि पता नहीं कब मांग दिया जाएगा। वेतन नहीं कहता है कि वेतन नहीं होगा, समझ गए, और पैसा लोग निकाल करके रखे हैं देने के लिए। अरे 1500 ले लो कि 1500 छोड़ दो और बाकी सब ले लो, तो ऐसे से होगा? इतना शोषण, इतना दोहन नहीं करिए किसी इंसान को। एक कहावत है, तुलसीदास जी ने कहा था कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदनते हुई। बहुत ज़्यादा अगर कोई अन्याय करता है ना तो, और रगड़ता है किसी को बहुत ज़्यादा, तो चंदन से भी आग निकलता है। जिस चंदन में शीतलता है वहाँ पर सांप लिपटाया हो रहता है, और उस चंदन को बहुत ज़्यादा रगड़िएगा ना तो उससे भी आग पैदा होता है। तो इतना शिक्षा सेवक तालीम मरकज को मत सताइए। और सताने वाले लोग कोई और नहीं है दोस्तों, सताने वाले कोई शिक्षक सताते हैं एक आगो शिक्षक सताता है। सताता है कौन? शिक्षा सेवक को शिक्षा सेवक, और तालमेल मरकज को तालमेल मरकज के भाई बहन सताते हैं, है ना। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बस बताइएगा। और दोस्तों आपको अब चलिए बात करते हैं, यहाँ से तो ये हो गया, अब बात करते हैं, मैंने इसलिए कहा था कि आप संगठित होइए। आपको हर हाल में शिक्षक पद पर समायोजन करना होगा सरकार को, समझ गए, क्योंकि आप शिक्षक पद से बस एक कदम दूर हैं। 24,000 के आसपास, 23,000-24,000 के आसपास आपका पेमेंट है। अब 25,000 रुपया जो मूल वेतन है BPSC का, जो शिक्षक 1 to 5 में है उनका, तो कितना का अंतर है? 1500 रुपया का अंतर है, 1500 रुपया का मात्र अंतर है। EPF की राशि आपको भी कट रही है, नियोजित शिक्षकों का भी EPF की राशि कट रही है।
नहीं हमको बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनना, हमको नियोजित शिक्षक ही बनाओ ना, हमको नियोजित शिक्षक ही बनाइए ना, हमारे शिक्षा सेवकों को न्याय चाहिए। बस इनको भी एगो दक्षता परीक्षा लीजिए और दीजिए। और अनुभव तो इतना है, इनसे बेहतरीन अनुभव किसके पास होगा। 15 साल का अनुभव, मात्र 9 महीना के ट्रेनिंग में एक साधारण लड़का बहुत बढ़िया सैनिक बन जाता है। और शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहन के पास तो 15 वर्ष का बेहतरीन अनुभव है, उसके सामने तो हिमालय की चोटी भी झुक जाएगा। तो इससे ज़्यादा अनुभव कौन होगा। आज देखिए एग्ज़ाम हो रहा है, आज एग्ज़ाम हो रहा है विद्यालयों में। देखिए आज 14 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। विद्यालय के अधिकतर शिक्षक दूसरे विद्यालय में लगे हुए हैं और वरीय शिक्षक के साथ में और प्रधान शिक्षक के साथ में शिक्षा सेवक पूरे कमान को संभालता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, संभाल करके पूरे परीक्षा को सही तरीके से कंडक्ट करवाता है, पूरे बेहतर तरीके से लिवाता है। इससे ज़्यादा टैलेंट कहीं मिलेगा, इसका कोई उदाहरण कहीं है। और ऐसे लोगों को अगर नहीं, इसकी प्रतिभा को अगर नहीं सरकार सम्मान देगी तो बाकी इस सरकार गद्दी पर रहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, देर होगा दुरुस्त होगा। और आज नहीं तो कल जो काम अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं ना, तो आने वाला बिहार का मुख्यमंत्री को ये काम करना होगा। ज़रूरत है आपको बेहतर तरीके से, एकदम समय से आइए विद्यालय और समय से जाइए विद्यालय। विद्यालय के आने जाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करिए, एकदम समय से आइए, समय से विद्यालय से जाइए, बच्चों के साथ जुड़िए, शिक्षकों के साथ जुड़िए, एकदम घुल मिल कर के एक परिवार का माहौल बनाइए और निश्चित रूप से आप सफलता के वो शिखर पर पहुंचेंगे जिसका इंतज़ार आप 15 वर्षों से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।